बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार बताओ जल्दी से। तो हमने क्या बोला, कंडीशनल नंबर एंड लेटर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की बात ऐसी है कि ये प्रॉमिस है कि क्वेश्चन का जवाब तुम हर एक का अपने आप दे दोगे, ये मुझे पता है, तुम अपने आप ही आंसर बता सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन वास्तव में आसान होते हैं। तो बताएंगे कि एक सीरीज में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। सीरीज है 4 5 8 1 2 3 4 5 6 1 2 4 1 3 4 5 6 3 1 4 2 1 4। आप मुझे ये बताओ, ऐसे कितने ऐसे कितने एक हैं, ऐसे कितने एक हैं जिनके ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले सम तथा बाद में पहले सम तथा बाद में विषम संख्या है, बाद में विषम संख्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितने एक ऐसे बन सकते हैं। जल्दी से काउंट करके बताएंगे कितने एक ऐसे हैं जिनके बाद में सम संख्या और मतलब पहले सम संख्या तथा बाद में विषम संख्या है। जल्दी से काउंट करेंगे, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, ध्यान से करते रहो। बताओ सवाल क्या कह रहा है। अगला अगला सवाल कह रहा है 8 9 4 2 5 3 1 4 2 6 3 4 8 2 6 4 9 4 5 8। इसमें आपको बताना है ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं जिनके ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले अभाज्य संख्या है। ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले अभाज्य संख्या है। आगे ध्यान से समझेंगे। यहां पर फिर लिखता है 2 4 8 3 6 5 2 नहीं 5 4 3 2 7 8 1 3 2 6 5 4 2 8 1 3 2 6 5 4 8 2 7 9। बताओ सवाल यहां पर लिखता है ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं, कितने चार हैं जिनके पहले जिनके पहले जिनके पहले 5 हो लेकिन बाद में
बाद में 3 ना हो, बाद में 3 ना हो। गौर से करो इस सवाल का भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये कहता है, यहां एक श्रृंखला लिखता है 8 4 2 5 3 6 4 9 2 7 5 9 8 4 6 2 3 5 7 9 2 1 4 8 6। और इस श्रृंखला में हमसे क्या पूछता है, इसमें पूछता है हम लोगों से ऐसे कितने ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद तथा ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे इन प्रश्नों के, और सच सच बताओ आसान है कि नहीं है। इनमें सच में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन होते हैं। सही है जी, बताएंगे इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। सवाल को ध्यान से समझो, कह रहा है ऐसे कितने एक हैं। तो पहले एक को देखो, एक का ये एक है, ये एक है, एक है, एक है, एक है। ध्यान रखना जब मैं चेक करा रहा हूं तो कोई एक रहना नहीं चाहिए। सही है, कोई रह ना जाए, एक बार चेक कर लेना। कितने एक ऐसे हैं जिनके पहले सम और बाद में विषम है। अब इसके पहले तो सम है पर बाद में विषम नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसके पहले सम है और बाद में भी सम है, तो ये राइट हो गया। बात समझ में आ रही है, ये राइट हो गया। यहां पर इसके पहले भी सम है, बाद में भी सम है, ये राइट हो गया। इसके पहले सम नहीं है, ये गलत हो गया। इसके पहले सम है, बाद में भी सम है, ये राइट है। एक मिनट, पहले सम संख्या तथा बाद में विषम होनी चाहिए। ओके, दोबारा से समझो भाई, मैंने दोनों साइड सम कर दी, मैंने दोनों साइड सम कर दिया। यहां सवाल कह रहा है कितने एक ऐसे जिनके पहले सम है तथा बाद में विषम है। तो इसके पहले सम है, बाद में भी सम है, ये काउंट नहीं है। इसके पहले समय बाद में भी समय, ये काउंट नहीं है। इसके पहले समय बाद में भी समय, ये काउंट नहीं है। इसके पहले समय यहां तो एक भी नहीं बन रहा भाई इस हिसाब से। जल्दी बताओ कितने लोग कह रहे हैं जीरो, थम्स अप करो जल्दी से। सवाल कह रहा है कितने एक ऐसे हैं जिनसे पहले सम होना चाहिए और बाद में विषम होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, बाद में विषम होना चाहिए। तो यहां पर इसके पहले, इसके मतलब बाद में विषम नहीं है, इसके 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 बाद में भी विषम नहीं है। जीरो आंसर हो गया, जीरो आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे समझो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, हालांकि अभी हमारे और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं,
सबको डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनना। सवाल लिख रहा है यहां पर, सवाल यहां पर लिख रहा है 8 4 2 5 3 1 6 4 8 6 4 6 4 2 5 7 6 5 7 6 9 2 6 4 8 नहीं 4 7 2 6 5 4 3 1। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर लिखा हुआ है ऐसे कितने चार हैं जिनके, ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं जिनके बाद अभाज्य, ऐसे कितने चार हैं जिनके बाद अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तथा पहले अभाज्य ना हो, पहले अभाज्य ना हो। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, एक बार आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा पहले इस ऊपर वाले क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सम संख्या का मतलब होता है, कुछ लोग कह रहे हैं सम का मतलब, सम का मतलब होता है इवन नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों विषम का अर्थ होता है, विषम का अर्थ होता है ऑड नंबर, और अभाज्य का अंक जो अर्थ होता है वो होता है भाई साहब प्राइम नंबर। सही है। अब ओके हो गया होगा, चेक करो जल्दी से। कह रहा है कितने चार ऐसे हैं, तो चार ये है, चार ये है, चार ये है, चार ये है। और सवाल कह रहा है कितने चार ऐसे हैं जिनके बाद अभाज्य है और पहले अभाज्य नहीं है। तो इसके बाद अभाज्य है, दो अभाज्य ही तो है। सबसे छोटी इकाई मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो दो ही होती है। तो इसका मतलब ये बताओ कि यहां पर बाद में अभाज्य संख्या है दो और पहले अभाज्य ना हो, तो इससे पहले तो 8 है और 8 अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस 4 के बाद क्या है 2, ये क्या है अभाज्य, और इससे पहले क्या है 6, ये अभाज्य नहीं है, तो ये भी राइट होगा। मतलब ये वही स्थिति है जो हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों को चाहिए। सही है। यहां पर 4 के बाद अभाज्य है 7 और पहले 6 अभाज्य नहीं है, तो ये भी राइट है। और यहां 4 के बाद 3 अभाज्य है, पर ये राइट नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले जो संख्या है वो 5 है और 5 अभाज्य संख्या है, और उसने कहा है कि पहले अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 बने होंगे। जल्दी से बताओ कितने मेरे प्यारे साथियों का जवाब यही है कि हाँ जी 3 ही बने हैं। बहुत शानदार। अब यहां पर आ जाओ, ऐसे कितने 4 हैं, 4 की बात कर रहा है, तो ये 4 4 4 4 4 4 4। सवाल में ध्यान रखना, कोई भी 4 या कोई भी वो अंक जिसके बारे में बोला गया है जल्दबाजी में रहना नहीं चाहिए। एक बार तुम भी मेरे साथ चेक करते हुए चलना मेरे प्यारे गुड्डा। सवाल क्या कह रहा है, कितने 4 ऐसे हैं, तो ये सबके सब 4 हैं। वेरी गुड सर। जिनके पहले अभाज्य है,
बाद की बोली ही नहीं है, बाद के मामले में कुछ बोला ही नहीं है। सवाल कह रहा है जिनके पहले अभाज्य है, बस पहले अभाज्य हो, बाद में कोई हो चलेगा, क्योंकि बाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं बोला है। तो यहां पर 4 के पहले अभाज्य होना चाहिए, मतलब ऐसे 4 चाहिए जिनसे पहले प्राइम नंबर है। इससे पहले क्या है 9, ये तो अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य वो होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होता। मैंने कहा एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होता, वो अभाज्य अंक होता है, प्राइम नंबर होता है। अब सुनो, इस 4 से पहले क्या 1। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 को अभाज्य कैटेगरी में नहीं रखा गया है, हालांकि 1 भी अपने और स्वयं के अलावा, अपने और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं है। अब ये स्वयं खुद 1 ही है, पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका मतलब 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज का ध्यान रखेंगे, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। सही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस 4 से पहले 6 है, ये भी अभाज्य नहीं है। इस 4 से पहले 2 है, ये अभाज्य है, ये राइट होगा। इस 4 से पहले 3 है, ये भी अभाज्य है। इस 4 से पहले 6 है, ये अभाज्य नहीं है। इस 4 से पहले 9 भी अभाज्य नहीं है। केवल 2 संख्याएं हैं, केवल 2 संख्याएं हैं। थम्स अप करो कितने लोगों का सही जवाब है। इस 4 से पहले 2 अभाज्य संख्या है, इस 4 से पहले 3 भी अभाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी 2 4 हैं जिनसे पहले अभाज्य संख्या आई है। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? चलो अब ध्यान से समझो। कह रहा है ऐसे कितने 4 हैं, तो ये 4 4 4 4 सही है। 4 कोई बचा तो नहीं है? 4 चेक कर लो एक और बार। 4 4 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 5 हो पर बाद में 3 ना हो? मुझे ऐसे 4 चाहिए जिनसे पहले 5 हो पर बाद में 3 ना हो। ध्यान से देखो, पहले 5 हो पर बाद में 3 ना हो, तो ध्यान से समझो, इसके पहले तो 5 ही नहीं है, तो ये काउंटेबल भी नहीं है। इससे पहले 5 है, इससे पहले 5 है, वेरी गुड, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 3 ना हो पर इसके बाद में 3 है, तो इसने बात बिगाड़ दी, ये भी काउंटेबल नहीं होगा। पहले 5 तो था पर बाद में 3 भी है, ये दिक्कत है। पहले 5 तो होना चाहिए पर बाद में 3 नहीं होना चाहिए। इस 4 से पहले 5 है, वेरी गुड, और बाद में 2 है, मतलब 3 नहीं है, तो ये राइट है। इस 4 से पहले 5 है, इस 4 से पहले 5 है, वेरी गुड, और बाद में 8 है, मतलब 3 नहीं है, ये भी राइट है। तो 2 ऐसे 4 हैं जिनके पहले 5 है पर बाद में 3 नहीं है। 2 ऐसे 5 हैं जिनके पहले, 2 ऐसे 4 हैं जिनके पहले 5 है पर बाद में 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसे कितने 7 हैं? बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी। ऐसे कितने 7 हैं? तो 7 यहां आया है, 7 काउंट करो कहां कहां है, यहां पर है और यहां पर है। 7 केवल 2 स्थान पर है, ध्यान से सुनना, केवल 2 स्थान पर, बाकी कहीं 7 है ही नहीं। कह रहा है ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद तथा ठीक पहले कोई अभाज्य है?
बाद में भी अभाज्य होना चाहिए और पहले भी अभाज्य होना चाहिए। बाद में भी अभाज्य हो और पहले भी अभाज्य हो, जिनके ठीक बाद तथा ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है। जिनके ठीक बाद तथा ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है। मुझे बताओ, यहां बाद भी अभाज्य है 5 और पहले भी अभाज्य है 2, तो ये काउंटेबल है। यहां पर पहले 5 अभाज्य है पर बाद में 9 अभाज्य नहीं है, तो ये काउंटेबल नहीं है। केवल एक है, केवल एक साथ ऐसा है जिसके पहले और बाद में अभाज्य संख्या है। जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में अभाज्य संख्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? जवाब हो जाएगा कौन सा? ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ठीक बाद तथा ठीक पहले। सही है, तो यहां भी ऐसे ही लिख लिया करो। ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले, तो ठीक पहले ही लिख लेना, है ना। यहां पर लिख लेना जिनके ठीक पहले, ये शब्द ठीक पहले से ही जुड़ा होता है। सही है, ठीक पहले। और यहां पर भी लिखना ठीक बाद में, लेकिन ठीक बाद में क्या कह रहा है? ठीक बाद 3 ना हो। सही है, ऐसे यहां पर जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है, जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है। सही है, और ऐसे ही यहां पर जिनके ठीक बाद, यहां पर लिखेंगे जिनके ठीक बाद, यहां पर लिखेंगे जिनके ठीक बाद। बेटा ठीक बाद का मतलब तुरंत बाद भी होता है। सही है, ठीक बाद का अर्थ है तुरंत बाद। यहां पर भी सेम है कि हो तथा ठीक बाद अभाज्य हो। ये क्या कह रहा था? ठीक पहले अभाज्य ना हो। कह रहा है ठीक पहले अभाज्य ना हो तथा तथा ठीक पहले पहले अभाज्य ना हो। बताओ भाई जल्दी से, क्या कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं होगा? सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या अब ये सवाल गलत तो नहीं होंगे? जल्दी से बताओ, कितने साथी ऐसे जिनको सवाल पूरी तरह समझ में आ चुके हैं कि भैया सवाल कभी भी गलत अब नहीं होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे कितने प्यारे प्यारे साथी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब आगे बढ़े सवाल को अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है गौर से समझेंगे। सवाल यहां पर लिखता है 8 4 5 9 7 2 2 और 8 में प्रत्येक सम संख्या में, प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक विषम संख्या में एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। तो बताइए
इस प्रकार बने, इस प्रकार बने नए समूह के अंकों का कुल योग क्या होगा? कुल योग क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। सवाल को एक बार समझ लेना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल को एक बार ध्यान से समझना कि सवाल क्या कह रहा है। बताओ भाई जल्दी से, बताओ। अनीता बाल्यान, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है इसमें? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत हो रही है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, क्या दिक्कत है इस सवाल में? यहां पर जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत हो रही है? एक्चुअल में इन सवालों में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन सवालों को ना भी करवाऊं तो मैं ये दावे के साथ तुम पर विश्वास कर सकता हूं, आंख बंद करके, कि तुम पेपर में एक सवाल इस टाइप का करेक्ट करके आओगे। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वजह से करवा रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त आप ये ना समझो कि यार ये टाइप तो भैया ने कराई ही नहीं थी, नहीं तो गलत कभी नहीं होगा। सही है? अब समझो क्या कह रहा है। एक शब्द संख्या थी 8459728। प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है, तो 8 + 1 4 + 1, और ये 2 + 1 और 8 + 1, तो इस सम में हमने एक जोड़ दिया। और विषम में एक घटाया जाता है, 5 - 1 9 - 1 7 - 1। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 में से 1 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 7 में से 1 गए 6, 2 और 1 3, 8 और 1 9। अब मुझे बताओ इनका योग कितना बन गया? 9 5 14, 4 18, 8 26, 6 32, 3 35 और 9 44। 44 योग बना होगा। मुझे बता दो इस प्रश्न में दिक्कत क्या है? बताओ इस प्रश्न में मुझे ये बताओ कि क्या दिक्कत है। सवाल ने यही तो बोला है, सवाल ने यही तो बोला है कि भैया इनका कुल योग कितना हो जाएगा, और कुछ तो है ही नहीं। सवाल बेहद ही सरल है। अब समझो, मानकर चलो कि हमसे और सवाल पूछता है इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है, यहां पर लिखता है 7 4 5 3 2 8 9 4। इसमें बताओ, सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है और विषम संख्या में एक घटाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो नया समूह बनेगा उसके अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि उनका कुल योग कितना हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो। एक भाई लिख रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाओ ना। अच्छा मेरे दोस्त, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं होते इसमें भैया, वही कैलकुलेशन ही होती है, अंकों को ही पहचानना होता है। ठीक है, अगर होते तो जरूर कराता। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि तुम लोग खुद से आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। करके बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है।
सवाल का आंसर बोलो। सवाल में क्या कह रहा है? 7 4 5 3 2 8 9 4। अब सवाल कह रहा है प्रत्येक सम में एक जोड़ा जाता है, तो 4 + 1, 2 + 1, 8 + 1, 4 + 1। और विषम में से घटाया जाता है, तो 7 - 1, 5 - 1, 3 - 1, 9 - 1। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 में से 1 गया 6, 4 और 1 5, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 9 में से 1 गया 8, 4 और 1 5। और सवाल कह रहा है इनका योग कितना होगा। सवाल यहां पर लिखा हुआ है इन सभी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। करो भाई, जोड़ो एक बार। तो 6 5 11, 4 15, 2 17, 3 20 और 9 29, 8 37, 5 42, 42 बना होगा। बताओ क्या 42 बना है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या जो आंसर बना है वो 42 बना है? अगर 42 जवाब है तो एकदम राइट जवाब है। 42 जवाब है तो एकदम राइट जवाब है। बहुत ही शानदार। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और कर दो तो बस फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर दो तो फिर बस आगे बढ़ेंगे। सवाल यहां पर लिख रहा है 9 8 7 8 5 9 4 6 8। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से। तो संख्या क्या आई? 9 8 7 8, 9 8 7 8, 5 9 5 9 4 6 8, 9 8 7 8, 5 9 4 6 8। प्रत्येक सम में एक जोड़ा जाता है, तो 8 + 1। सम मतलब इवन नंबर में जोड़ा जाता है, इवन में जोड़ा जाता है और ऑड में घटाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से समझो, सवाल को ध्यान से समझना। बताओ भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया अंजलि, इसमें गुड़िया कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस सवाल को कि आप इसे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस सवाल को ऐसे करा रहा हूं तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे पता है ना कि किस चीज को कैसे बताना है। हमने सारे टॉपिकों को मैक्सिमम जो हम बाद में अपने टॉपिक पढ़ते आए हैं उन सभी टॉपिकों को बाकायदा पीडीएफ बनाकर ही पढ़े हैं। लेकिन मानकर चलो मुझे लगता है कि कोई टॉपिक इतना सरल है कि उसमें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोगों को लगता है इसके भी नियम लिखवा दो। मतलब क्या नियम लिखवाऊं मैं इसके? बताओ। तुम लोगों को लगता है कि मैं इसके नियम लिखवा दूं? क्या नियम लिखवाऊं मैं इसके? कोई नियम है इसमें? कौन नहीं जानता इस क्लास में कि ऑड नंबर क्या होता है? कौन नहीं जानता इवन नंबर क्या होता है? अरे सब लोग जानते हैं कि ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है, जोड़ना क्या है, घटाना क्या है। इसमें भी कि हमारी समझ में नहीं आ रही। एक दो ही बच्चे, ज्यादा नहीं है। लेकिन सोचो क्या दिक्कत है? कितना आसान सवाल है, बताओ ध्यान से। सम में एक जोड़ा जाता है, तो 8 में एक जोड़ दिया, इसमें भी एक 8 में एक जोड़ा, और इसमें 4 में भी एक जोड़ा, 6 में भी एक जोड़ा, 8 में भी एक जोड़ा। बाकी विषम में घटाया जाता है, तो घटा दो भाई साहब। 9 में से 1 माइनस, 7 में से 1 माइनस, 5 में से 1 माइनस, 9 में से 1 माइनस। अब क्वेश्चन को कर दो। 9 में से 1 गया 8, 8 और 1 9, 7 में से 1 गया 6, 8 और 1 9, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9। कर दो टोटल, टोटल करो इसका। और जब तुम इसका टोटल करोगे
तो ये आएगा 8 और 9 17, 6 23 और 9 32, 4 36, 8 44, 5 49, 7 56 और 9 65। ये टोटल 65 बन जाएगा। ये जो टोटल है ये टोटल 65 बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। मैं संख्याओं का एक समूह लिख रहा हूं। समूह इस प्रकार से है, यहां पर लिखा हुआ है 8 4 9, यहां पर लिखा हुआ है 7 5 2, नहीं 7 5 और 8, यहां पर लिखा हुआ है 4 8 9, यहां पर लिखा हुआ है 2 8 7, यहां पर लिखा हुआ है 4 9 6। और यहां पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है प्रत्येक समूह की संख्याओं में, प्रत्येक, ऐसे लिखो। तो यहां पर संख्या क्या है? 849, तो प्रत्येक संख्या ही लिख लेता हूं। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में पहले अंक को तीसरे अंक से बदल दिया जाता है। तो बताइए इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रदीप भाई कोई बात नहीं है, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे पढ़ने की। बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है। तो ये कह रहा है पहले अंक को तीसरे अंक से बदल दिया जाता है। बदलो भैया पहले अंक को तीसरे अंक से। तो कैसे बदलोगे? आप लोग बोलोगे कि ये 9 यहां आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 4 तो बीच में ही रहेगा। 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर और 5 यहां रहेगा। यहां 9 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 8 बीच में रहेगा। 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 8 बीच में ही रहेगा। 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 9 बीच में ही रहेगा। सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है? सबसे बड़ी संख्या बता दो क्या होगी। तो भैया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बोलो। पहले अंक को तीसरे अंक से बदला जाता है। पहले अंक को तीसरे अंक से, तो पहले अंक को तीसरे से बदला गया है। तो पहले को तीसरे का मतलब यहां पर जो 8 है वो पहला है, जो तीसरा है वो 9 है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 9 आ गया पहले और 8 आ गया बाद में, बीच वाला तो सेम रहेगा। तो 948 बन गया, 948, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। कुछ लोग 984 लिख रहे हैं, 984 कैसे लिख रहे हो, 984 आएगी क्या बदलकर, प्राप्त हुई नई संख्याओं में सबसे बड़ी। प्रत्येक संख्या में पहले अंक को तीसरे अंक से बदला जाता है। मेरे भाई पहले अंक को तीसरे से बदला गया है। 984 कैसे हो जाएगी, पहले को तीसरे से बदला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 4, 984 में तो 4 बाद में जा रही है भाई, 4 बाद में कैसे चली जाएगी, दूसरा तो बदला ही नहीं है, 4 तो दूसरे नंबर पे, तो सेम यहीं कहीं रहेगा, पहले को तीसरे से बदला है। अरे बोलो, आ रही है बात समझ में मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ। एक लाइन में सभी प्यारे साथी 984 आंसर कर रहे हैं। मुझे ये बताओ इसने क्या बोला है, पहले अंक को तीसरे अंक से बदला जाता है, पहले वाले अंक को तीसरे अंक से बदला गया है, बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पहला अंक है 8, ये तो चला गया इधर तीसरे पर, और जो तीसरा अंक 9 है वो चला गया पहले पर, यानी कि इधर, बाकी 4 तो बीच में ही रहेगा। तो 984 कैसे आ जाएगा, बताओ जल्दी से, तभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे, ओके, यहां भी एक संख्या बड़ी बनी है, ठीक है भाई, मैं इसी में सोच रहा था कि आपने यहां पे ये 984 बना दी, यहां पर भी बनी है एक संख्या 984, ओके, फिर तो सही है। इसका मतलब आप एकदम ठीक ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि यही संख्या बड़ी है, तो ये संख्या सबसे बड़ी बन रही है 984। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गया, मैं समझ गया। मुझे लगा कि आप यहां पर अंकों को ठीक से नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक बदल रहे हैं, और यहां पर ये जो संख्या है 984, ये सबसे बड़ी संख्या है। बहुत बढ़िया, थर्ड पर सही बात है, 984 सबसे बड़ी है। वेरी गुड। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, 984 जो संख्या है ना, अगर मानकर चलो ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिलते हैं, ऑप्शन आपको नीचे वाली संख्याओं वाले मिलते हैं, तो 984 बड़ी है ही, लेकिन ऑप्शन में यहां पर जो संभावना होती है वो ये बनती है, जैसे ये क्वेश्चन हमने बोला तो हमसे 4 ऑप्शन देगा और क्या बोलेगा, पहला है 496, दूसरा है 287, तीसरा है 758, चौथा है 489। बताओ कौन सा आंसर होगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कौन सा आंसर होगा। तो आप सभी लोग क्या कहोगे, आप कहोगे 984 सबसे बड़ी है, और 984 किससे बनी है, 984 कौन सी संख्या से बनी है, तो 984 489 से बनी है, तो 489 ही करेक्ट जवाब होगा, डी ऑप्शन फिर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 984 किससे बनी है, 489 से। मूल संख्याएं ऑप्शन में लिखी होती हैं, मूल संख्याएं, और मूल संख्या कौन सी है, 489, 489 से ही 984 बनी है, ध्यान रखना इसे, सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो सभी प्यारे साथी बताओ भाई, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहां पर एक सवाल समझने की कोशिश करना। सवाल यह है, सवाल यह है कि 8 4 7 2 9 अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बताओ भाई, कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। और आसान सा सवाल है। सवाल कह रहा है इतने अंक हैं ये, अगर इन्हें मैं आरोही क्रम में लगाऊं तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात कितने अंकों के स्थान पर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या कह रहा है, 8 4 7 2 9। लगाओ भाई इनको एक बार सीक्वेंस में। तो पहले कौन आएगा, 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। मुझे बताओ कितने अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो आप लोग कहेंगे यहां 8 है, पहले था अब 2 है, मतलब अंक बदल गया। यहां पहले 4 था, अब भी 4 है, मतलब अंक सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 7 था, 7 है, वेरी गुड। 2 था, अब 8 है, वेरी गुड। यहां 9 का 9 सेम है। 3 ऐसे हैं जो अपने यथावत स्थान पर सेम टू सेम है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है सभी मेरे प्यारे साथी? ठीक है भाई। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और इससे ज्यादा मैं कहूं कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अगर मैं ना भी करवाऊंगा तो भी आप कर लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त आप आराम से इसे कर भी सकते हैं। ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। बेटा अब आपके पास जो टॉपिक बचे हैं उन टॉपिकों की मैं बात करूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग बची है, जिनमें हमारे पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे आ जाएंगे। आकृति वाले मतलब त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, ये सब नॉन वर्बल में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन बचा है और एक टॉपिक और बचा है, मुझे लगता है शायद सिमिलर सेट। ठीक है। बाकी एक आध कोई शायद बचा हो तो मैं कह नहीं सकता, देख लूंगा। लेकिन 15 अगस्त तक तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत तसल्ली से करवा दूंगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास होगी हमारी अब सीधी मंडे को। सोमवार को क्लास होगी, सैटरडे और संडे कल और परसों एसएससी जीडी के अर्थात आपके बैच में क्लास नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से नियंत्रित है, कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त कल और परसों आप अपना रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। एक बार थम्स अप कर दो, बात समझ में आ रही है? तो अपना रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे कल और परसों। कहने का मतलब मंडे को हम लोग, मेरे प्यारे साथी, मंडे को हम लोग अब क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस कब तक होगा, 15 अगस्त तक हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।